नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 10 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे आपको रोजाना निफ्टी और बैंक निफ्टी के सीपीआर आधारित लेवल बताते हैं और उसके आधार पे किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। आपको जो पूरी तरह से समझना होगा तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा, और आपको जो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी ना भूले। और जो अभी आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम पहले निफ्टी के लेवल देख लेंगे और उसके बाद इसमें किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, और उसके बाद हम बैंक निफ्टी के लेवल देखेंगे और बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो हम पहले निफ्टी के देख लेते हैं। तो निफ्टी आज ओपन हुआ था 11,185, उसका हाई है 11,256 और उसका लो है 11,127 और उसका क्लोजिंग है 11,200। तो कल के लिए इसका पीवोट बनता है 11,194 और टॉपर सेंटर लाइन है 11,197 और बिलो सेंटर लाइन है 11,192 और फर्स्ट सपोर्ट है 11,132 और सेकंड सपोर्ट है 11,065 और थर्ड सपोर्ट है 11,003 और डाउन ट्रेंड है 11,163 और प्रीवियस लो है 11,127। प्रीवियस लो यानी आज का लो है, कल के लिए प्रीवियस लो होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आज का लो है वो कल के लिए प्रीवियस लो होगा। फर्स्ट रेजिस्टेंट है 11,262 और सेकंड रेजिस्टेंट है 11,324 और थर्ड रेजिस्टेंट है 11,391 और अप ट्रेंड है 11,228 और प्रीवियस आए 11,256, यानी आज का आई है कल के लिए प्रीवियस आय होगा। तो अब हम इस लेवल के आधार पे किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं हम यहाँ पे तीन तरीके से समझेंगे। पहला एक जो ऐसे यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 11,200 पे क्लोजिंग है। तो उसके आधार पे हम समझेंगे कि जो मार्केट फ्लैट ओपन होता है सबसे पहले हम फ्लैट मार्केट ओपनिंग का देखेंगे, यानी 10 पॉइंट प्लस या 10 पॉइंट माइनस जब ओपन होता है तो हम उसे फ्लैट मानते हैं। तो उसके नज़दीक आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा टॉपर सेंटर लाइन है बराबर, पीवोट है या बिलो सेंटर लाइन है, ये सारे उसी के नज़दीक के लेवल आपको दिख रहे हैं बराबर। तो उसी के आसपास जो मार्केट ओपन होता है यानी पीवोट, टॉपर सेंटर लाइन, बिलो सेंटर लाइन के आसपास मार्केट ओपन होता है तो हम उसे फ्लैट मार्केट ओपनिंग कहेंगे। तो इसमें सिंपल सी बात है, तो हम इसमें पॉजिटिव कैसे जाएंगे और नेगेटिव कैसे जाएंगे। तो इस तरह की मार्केट में सीधी बात है, जो ये अप ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है, आप यहाँ पे देख सकते हो अप ट्रेंड को क्रॉस कर लेता है तो मार्केट में हम पॉजिटिव जा सकते हैं, और डाउन ट्रेंड को ब्रेक कर लेता है बराबर है, डाउन ट्रेंड को ब्रेक करता है तो हम नेगेटिव जा सकते हैं, और नेगेटिव में हमारा प्रीवियस लो और फर्स्ट टारगेट रह सकता है बराबर, और उसके बाद सपोर्ट हमारा टारगेट हो सकता है। इसी तरह से यहाँ भी हम देख सकते हैं प्रीवियस हाई हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है और उसके बाद फर्स्ट रेसिस्टेंट हमारा टारगेट हो सकता है बराबर। ये हमने फ्लैट मार्केट की बात की है, तो आप सिंपली देख सकते हैं एकदम इजी ट्रेड बनता है इसमें। लेकिन आपको ये देखना होगा कहीं से भी मार्केट रिवर्सल हो सकता है बराबर है, तो इसके आधार पे आप ट्रेड लें। अब हम आपको यहाँ पे दूसरी बात बताना चाहते हैं कि गैप अप मार्केट ओपन हुआ, गैप अप मार्केट ओपन हुआ 30 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट प्लस ओपन होता है तो हम उसे गैप अप मार्केट ओपन कहेंगे बराबर। गैप अप यानी मार्केट जहाँ से क्लोजिंग हुआ है उससे थोड़ा हाई, थोड़ा प्लस में ओपन होता है तो हम उसको गैप अप ओपनिंग कहेंगे। तो गैप अप ओपनिंग को हम यहाँ पे अप ट्रेंड और प्रीवियस हाई के बीच जो मार्केट ओपन होता है तो हम उसे गैप अप बोलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि इनके बीच ही होगा तो ही गैप अप बोलेंगे, तो फर्स्ट रेसिस्टेंस तक भी ओपन होता है तो भी हम गैप अप ही बोलेंगे। तो ये इस सिचुएशन में हम किस तरह से ट्रेड लेंगे, तो एक इजी बात है। यहाँ जो आप जो उसको सस्टेन करता है और फर्स्ट रेसिस्टेंस को क्रॉस कर लेता है, यानी गैप अप ओपन होने के बाद 11,262 पे प्लस जाता है तो हम पॉजिटिव साइड जा सकते हैं और हमारा अगला टारगेट रह सकता है 11,324। हमने यहाँ पे बताया कि जो इससे इनके दोनों के बीच खुलता है, यानी प्रीवियस हाई और जो रेसिस्टेंट है फर्स्ट रेसिस्टेंट उसके बीच में खुलता है, तो हमने बताया कि हमको ये क्रॉस करने तक वेट करना होगा, और इसके बीच खुलता है तो जो प्रीवियस हाई को क्रॉस कर लेता है बराबर, तो हम हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है फर्स्ट रेसिस्टेंट बराबर। और जो ये अप ट्रेंड है
उसे ब्रेक करता है, यानी जो इसकी जो अप ट्रेंड की जो लाइन बनी हुई होगी उसे ब्रेक कर लेता है, तो हम इसके नीचे ट्रेड लेंगे, यानी नेगेटिव साइड जाएंगे। और नेगेटिव साइड हम कहाँ तक जा सकते हैं तो हम आपको बता देते हैं। हम इस क्रम में जाएंगे, आप देख सकते हैं, पहले टॉप पर सेंटर लाइन, उसके बाद पीवॉट, और उसके बाद बिलो सेंटर लाइन, और बिलो सेंटर लाइन के बाद डाउन ट्रेंड। इस तरह से हम अपने टारगेट रख के ट्रेड कर सकते हैं, बराबर है। अब हम आपको बताते हैं जो हमने गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो उसमें हम किस तरह से ट्रेड लेंगे। तो गैप डाउन मार्केट ओपन होता है यानी प्रीवियस लो के आसपास मार्केट ओपन हो सकता है, या डाउन ट्रेंड और प्रीवियस लो के बीच मार्केट ओपन हो सकता है, और फर्स्ट सपोर्ट तक भी मार्केट ओपन हो सकता है, बराबर। तो हम ऐसा सोचते हैं कि प्रीवियस लो और फर्स्ट सपोर्ट के बीच मार्केट ओपन हुआ है, तो इस सिचुएशन में सिंपल बात है, जो प्रीवियस लो है उससे क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो हम पॉजिटिव जा सकते हैं। और पॉजिटिव में हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो पहला हमारा टारगेट रह सकता है डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड के बाद वही सिंपल ही बात है, इसी क्रम में चलेगा, बिलो सेंटर लाइन, पीवॉट, और पीवॉट के बाद टॉपर सेंटर लाइन। ये हमने पॉजिटिव की बात की। अब नेगेटिव की बात करते हैं, जो ये 11,132 को ब्रेक कर लेता है तो हमारा टारगेट रहेगा 11,065, बराबर है। तो इस तरह से हमने गैप डाउन मार्केट का बताया कि इस तरह से गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। इजी है, आपको थोड़ा वेट भी करना पड़ता है, जैसे कि आज मार्केट था तो इसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना होगा। हम आपको बता देते हैं सिर्फ एक अंदाज के लिए कि किस तरह से हम बैंक निफ्टी में बता रहे हैं आपको। देखो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं एक गैप अप मार्केट ओपन हुआ था, और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पीवॉट लाइन है, इस बीच में पीवॉट लाइन है और उसे क्रॉस नहीं कर पाया, और दूसरे कैंडल में भी आप देख सकते हैं उसके नीचे ही रहा, बराबर है। लेकिन ये इसने इसे भी ब्रेक नहीं किया, बराबर है, यानी जो बिलो सेंटर लाइन है उससे भी ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिलो सेंटर लाइन को ब्रेक किया, तो इसी समय आप पुट ले सकते थे। आपको 20 या 30 पॉइंट का प्रॉफिट तो आपको इजी दिया होगा। हमने भी जो पुट का जो ट्रेड दिया था वो इसी कैंडल के आधार पे दिया था। ये आप कैंडल देख सकते हैं, जब इसने इसको ब्रेक कर लिया, यानी जो बिलो सेंटर लाइन थी उसे ब्रेक कर लिया, तो हमने पुट दिया और उसने अपना टारगेट डन किया। हमने जो दिया था उसका टारगेट उसने डन किया, और उसके बाद फिर से प्लस चला गया, बराबर। इस तरह से आप देख सकते हैं तो आप पूरे दिन किस तरह से ट्रेड बनते हैं, जैसे जैसे ट्रेड बनते रहते हैं इस तरह से आप इसके लेवल के आधार पर ट्रेड कर सकते हैं, बराबर। अब हम आपको बैंक निफ्टी के बता देते हैं लेवल, और इसके आधार पे किस तरह से ट्रेड करते हैं। हम हमारी चैनल है निफ्टी ट्रेंड, जो चैनल है टेलीग्राम, उस पर हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे सुबह को रोज एक ट्रेड बताते हैं, बराबर है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ये इसी सीपीआर के आधार पे होते हैं, और सीपीआर के आधार पे हम जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उसमें हम एक और इंडिकेटर का यूज करते हैं जिसका नाम है चॉप जोन। चॉप जोन और सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड में हम थोड़ा सेटिंग में बदलाव करते हैं। आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, और आपको नहीं भी मिलता तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमको डिस्कस में जाके आप हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, बराबर है। और ये आप जो चार्ट जो हम बता रहे हैं सीपीआर के लेवल, ये आप जो ट्रेडिंग व्यू में आपका अकाउंट है तो आप निफ्टी ट्रेंड सीपीआर करके सर्च कर ले तो आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। यहाँ इंडिकेटर में जाके आप सर्च कर सकते हैं निफ्टी ट्रेंड सीपीआर करके, डेली सीपीआर है उसको, उसमें दो हैं, तो एक में जो प्रीवियस जो अप ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन है वो नहीं आ रही, और एक में आ रही हैं, तो उसमें से आपको जो अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी का आपको बता रहे हैं। बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 21,644, उसका हाई है 21,926 और उसका लो है 21,370, और उसका क्लोजिंग है 21,642, और कल के लिए पीवट बनता है 21,646, और बिलो सेंटर लाइन है 21,644, और टॉपर सेंटर लाइन है 21,648, और फर्स्ट सपोर्ट है 21,366, और सेकंड सपोर्ट है 21,019, और थर्ड सपोर्ट है 20,810, और डाउन ट्रेंड है 21,506, और प्रीवियस टू है 21,370, और फर्स्ट रेजिस्टेंस बनता है 21,922, और सेकंड रेजिस्टेंस है 22,202, और थर्ड रेजिस्टेंस 22,478, और अप ट्रेंड है 21,784, और प्रीवियस आया 21,926। तो अब यहाँ भी हम इसी तरह से आपको सब बता देते हैं कि किस तरह से जो मार्केट फ्लैट ओपन होगा तो किस तरह से ट्रेड लेंगे,
बराबर। अभी आप देख सकते हो क्लोजिंग है 21,642। तो फ्लैट मार्केट ओपन होता है यानी इसी के आसपास मार्केट ओपन होगा, तो यहाँ भी यही सिचुएशन बन रही है, बिलो सेंटर लाइन, पीवॉट या टॉपर सेंटर लाइन। तो इसके आसपास मार्केट ओपन होगा तो हम उसे मानेंगे फ्लैट मार्केट ओपनिंग। तो यहाँ पे भी एक ही हम कब तक ट्रेड लें या न लें, तो हम आपको बताना चाहते हैं इस सिचुएशन में आप जब तक आप अप ट्रेंड के प्लस नहीं जाता मार्केट 21,784 और डाउन ट्रेंड के नीचे नहीं जाता, तब तक आप कोई ट्रेड ना ले तो अच्छा रहेगा। फ्लैट मार्केट ओपनिंग होती है तो हम बता रहे हैं, बराबर। तो डाउन ट्रेंड में जब इसे ब्रेक करता है तो आप नीचे की साइड जा सकते हैं, और अप ट्रेंड में जो इसके प्लस जाता है, अप ट्रेंड के प्लस, तो आप पॉजिटिव जा सकते हैं और आपका फर्स्ट टारगेट रह सकता है फर्स्ट रेसिस्टेंस, बराबर। और उसके बाद प्रीवियस आई, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है फर्स्ट रेसिस्टेंस और प्रीवियस आई में, तो आप इस तरह से ले सकते हैं। और जो प्रीवियस आई को क्रॉस कर लेता है तो आप सेकंड रेसिस्टेंस के लिए भी जा सकते हैं, बराबर। टारगेट सेकंड रेसिस्टेंस है आपका टारगेट बन सकता है। तो इसमें इसमें भी इस तरह का है कि आप नीचे के प्रीवियस लो फर्स्ट टारगेट रह सकता है, प्रीवियस लो के बाद फर्स्ट सपोर्ट रह सकता है, और फर्स्ट सपोर्ट के बाद सेकंड सपोर्ट रह सकता है, और कहीं किसी भी लेवल से रिवर्सल हो सकता है, और पूरे दिन आप इसके आधार पे ट्रेड कर सकते हैं। अब हम आपको दूसरा बताते हैं कि जो गैप अप मार्केट ओपन होता है यानी उससे प्लस मार्केट ओपन होगा, उससे कितना प्लस होगा वो तो किसी को मालूम नहीं होता, लेकिन हम यहाँ आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके आसपास यानी प्रीवियस आई के आसपास ओपन होगा, यानी उसके प्लस भी ओपन हो सकता है, उसके नीचे भी ओपन हो सकता है। इसके आसपास मार्केट ओपन होता है तो हम उसको गैप अप मानते हैं, यहाँ पे किसी भी लेवल पे हो, लेकिन इसके आसपास होगा तो हम उसे गैप अप मानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रीवियस आई के प्लस ही रहता है मार्केट, बराबर। प्रीवियस आई और फर्स्ट रेसिस्टेंस के प्लस ही मार्केट रहता है, तो हम उसमें पॉजिटिव जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट रह सकता है सेकंड रेसिस्टेंट, और उसके बाद थर्ड रेसिस्टेंट। सेकंड रेसिस्टेंट को क्रॉस कर लेता है तो हमारा थर्ड टारगेट सेकंड टारगेट हो सकता है ये रेसिस्टेंस 3 है, वहाँ तक का टारगेट हो सकता है 22,478 का हम टारगेट रख सकते हैं, बराबर है। तो अब हम नेगेटिव साइड की बात करेंगे। नेगेटिव हम कब जाएंगे, तो नेगेटिव जो मार्केट जो नीचे जा रहा है, बराबर, यहाँ पे ओपनिंग हुआ तो नीचे जा रहा है, जब अप ट्रेंड को ब्रेक कर लेगा, अप ट्रेंड के नीचे जाएगा तब हम नेगेटिव जाएंगे, और नेगेटिव में हमारे टारगेट रहेंगे अप ट्रेंड को ब्रेक करने के बाद टॉपर सेंटर लाइन पहला रहेगा, टॉपर सेंटर लाइन, उसके बाद पीवॉट, और उसके बाद बिलो सेंटर लाइन। तो इस तरह से हम टारगेट रख सकते हैं, और जो बिलो सेंटर लाइन को भी ब्रेक कर लेता है तो आप डाउन ट्रेंड तक जा सकते हैं अपना टारगेट लेके, बराबर। तो हमने गैप अप का आपको बताया, अब हम गैप डाउन का बता देते हैं। तो गैप डाउन मार्केट ओपन होगा तो उसमें यही सिचुएशन होगी कि इसके नीचे मार्केट ओपनिंग होगा, तो नीचे कितना मार्केट ओपनिंग होगा तो किसी को मालूम नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पे एक मस्त यहाँ पे जान लेते हैं कि 21,506 के नीचे मार्केट ओपन होता है तो हम इसको गैप डाउन मार्केट ओपनिंग मानेंगे। तो उसमें भी यही सिचुएशन है, 21,506 के नीचे मार्केट ओपनिंग हुआ है तो उससे डाउन ट्रेंड को क्रॉस करके जो प्लस जाता है यानी 21,510 के प्लस चला जाता है मार्केट, उसकी कैंडल बनाना जरूरी है, ऐसे नहीं ऐसे ट्रेड ना ले, एक बार जैसे प्लस गया तो आप ट्रेड ना ले, तो उसके प्लस जो कैंडल बन जाती है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ से पॉजिटिव जा सकता है, और पॉजिटिव किस क्रम में जाएगा तो हम आपको बता देते हैं। तो पहले बिलो सेंटर लाइन तक जा सकता है, बिलो सेंटर लाइन के बाद पीवॉट तक, और पीवॉट के बाद टॉपर सेंटर लाइन तक जा सकता है। जो हम लेवल बताते हैं वो बहुत ही काम के होते हैं, इसके आधार पे आप ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आप क्योंकि ऑप्शन में टाइम का थोड़ा होता है तो उसके लिए हम चॉप जॉन इंडिकेटर आपको सजेस्ट कर रहे हैं। तो इस क्रम में आप जा सकते हैं पॉजिटिव साइड। अब नेगेटिव साइड हम कहाँ पे जाएंगे, जो मार्केट इसके नीचे ही रहता है उसके प्लस जाने की कोशिश नहीं कर रहा और प्रीवियस लो को ब्रेक कर लेता है, समझ लो प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहे हैं, बराबर। प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे की ओर जा सकता है, और फर्स्ट टारगेट तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हम सेकंड जो सपोर्ट है वहाँ तक हमारा टारगेट रख सकते हैं, यानी 21,090 तक का हमारा टारगेट रख सकते हैं। और जो उससे भी ब्रेक कर रहा है तो 20,800 के आसपास हमारा सेकंड टारगेट रख सकते हैं। तो आपको जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और आपने जो अपना कीमती टाइम दिया ये वीडियो देखने के लिए
तो आप सभी का धन्यवाद। जो और आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है कि मिलती है इस वीडियो से, तो इसको शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में और लाइक करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।